AMS ट्यूटोरियल पे मैं अनिल मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। कॉची इंटीग्रल फार्मूला का ये मेरा सेकंड लेक्चर है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रॉब्लम्स हमने लिए हैं, उनका सोल्यूशन हम करेंगे। तो इससे पहले लेक्चर में मैंने उसके बेसिक कंसेप्ट और फार्मूले के बारे में बात किया था। अब 1 to 5 के सोल्यूशन हमने ऑलरेडी कर चुके थे। अब मैं ये 6 to 10 क्वेश्चन हैं, इसके सोल्यूशन करेंगे और इसके बाद में एक और लेक्चर इस पे 5वें और 11 to 15 क्वेश्चन का और एक क्वेश्चन का सेट करने वाला हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत होते हैं। उसके बाद हम काची जो हमारा ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला है उसका प्रूफ क्या है, प्रूफ कैसे है, डेरिवेटिव का प्रूफ कैसे है, वो आने वाले लेक्चर में हम बातें करेंगे। तो आइए सोल्यूशन की हम बात करते हैं। तो बिफोर दिस वॉच माई वीडियोस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल AMS ट्यूटोरियल का एंड्रॉयड ऐप्स अवेलेबल है, तो आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो आइए, जो क्वेश्चन कह रहा है, हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट, उसी को बात करनी। पहले कह रहा है कि दिस इज वेयर सी द सर्कल मॉड z इक्वल टू 2, और उससे पहले ये सारे सब लिखे हुए हैं वेयर सी द सर्कल, सबके पहले लिखा हुआ है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हमें पहले समझना है। जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो कह रहा है कि मॉड z, तो पहला हमारा जो कंसेप्ट है कि बेसिक जो दिया हुआ है उससे हमें क्या करना है, एक फिगर को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आइए, मॉड z इज इक्वल टू 2, तो दे कैन मीन एवरी वन इज नो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई, तो x प्लस आई वाई, टू सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट दैट इज 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का वाई स्क्वायर दैट इज, तो विच इज द सर्कल। अब इसका सेंटर की बात कर लें हम कि सेंटर क्या है, सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज 2। ठीक, यहाँ पे इस हो गया। तो एक अब हमें सर्कल ड्रॉ करिए, ड्रॉ द सर्कल हुज रेडियस हुज कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज 2। सो नाउ ड्रॉ हियर। ठीक, दैट सेंटर, सो दिस इज ओरिजिन 0 0 2 0 0 2 minus 2 0 and this is 0 minus 2। दैट इज़ अ बेसिक, हमने ये ड्रा कर लिया। ये क्या हमारा है, मॉड z इक्वल टू 2। ठीक, अब हम बात करते हैं इस डिनोमिनेटर की बात करते हैं, दिस इज द पोल की बात करते हैं। ठीक है, पोल। तो अब हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, c e पावर ऑफ z, z माइनस 1, z माइनस 4 dz। तो आप जानते हैं कि हियर पोल, how to find, putting denominator is equal to 0, so we get is z minus 1, z minus 4 equal to 0। so now simplify, that is z equal to 1 and z equal to 4। you can convert the point, if you convert the points, so what we get, अगर इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर दें तो पॉइंट में मिल जाएगा 1 ऑफ 0, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए तो 4 ऑफ 0, दो चीज़ें। ठीक है, ये हम पॉइंट्स में कन्वर्जन है, x प्लस आई वाई कंपेयर करके इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ अ पॉइंट। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो पॉइंट इज एक्स वाई, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का कलेक्शन। तो यहाँ पे रियल इमेजिनरी पार्ट 0 है, सो दैट इज द कलेक्शन ऑफ दिस। नेक्स्ट थिंग इज प्लॉट द पॉइंट्स 1 0 लाई वेयर, तो 1 0 दिस इज हियर एंड 4 0 2 0 है, तो बाउंड्री कंडीशन इज हियर इज लाई। तो मान लीजिए दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। ठीक, सो ए पॉइंट इज हियर बट बी पॉइंट इज आउटसाइड, सो बी पॉइंट इज आउटसाइड, इट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड आउट द integral that point because leaving this points all boundary and inside that points function of value is function जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी, the value of integral that point it will be 0 by Cauchy इंटीग्रल थ्योरम से। तो ये कहने का सेंस है कि अगर इस पॉइंट पर हमारी सब वैल्यू 0 हो जाएगी तो वर्कआउट है। इट मीन्स अब जो कुछ है पहले हम लिख लेंगे, सिंस पॉइंट z equal to 1 lie inside the circle
circle mod z equal to 2 and z equal to 4 lie outside the circle, ठीक है, आउट द साइड द, सो दैट पॉइंट जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी, दैट पॉइंट इंटीग्रल वैल्यू इज 0 बाय कॉची थ्योरम्स। हम इसको कैसे ले सकते हैं? बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम, इसे लिखा जा सकता है। तो अब हमें सिर्फ वर्कआउट कहाँ करना है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ हमें इस वाले पॉइंट पे वर्क करना है। z इक्वल टू 4 पे वर्कआउट आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो हमारी बेसिक चीज़ हो गई। तो अब इसके हम इंटीग्रल की बात कर लें, सिंपल सा, ध्यान रखिए। सो दिस इज c e पावर z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 4 dz, ठीक। तो 2 पाई i। अब देखिए दैट इज व्हाट इज द एफ जेड हमारा क्या होगा, इस वाले पोर्शन को छोड़ करके जो कुछ बचा है हमारा ये एफ जेड का कार्य करेगा, ठीक है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, दैट इज द एफ जेड, मतलब e पावर z अपॉन z माइनस 4 दैट पॉइंट z माइनस 1, ठीक है। तो 2 पाई i, ठीक, रख दीजिए z इक्वल टू 1, तो e अपॉन 1 माइनस 4, सो इट विल बी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3, माइनस 2 बाई 3 पाई आई ई, सो दैट इज आंसर। तो ये वर्कआउट हमारा हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो दैट इज़ अ लॉजिकली कंसेप्ट है कि हमें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। ये पॉइंट को पहले प्लॉट करना है, चेक करना है विच इज़ इनसाइड आउटसाइड, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। Six is also important. Question number 6 here is very important. पहले हमने इस टाइप के क्वेश्चन को कर भी लिया है, ए पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड, बट यू कैन राइट डाउन दिस मॉड जेड इक्वल टू 3/2। तो बेसिक कंसेप्ट हमारा वही कि इसके हेल्प से एक फिगर को जनरेट करिए जिसका रेडियस हो जाएगा 3/2, मतलब इस तरह का एक फिगर हमारा बनेगा अभी, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम शॉर्टकट करने का प्रयास करेंगे, x y, तो ये 3/2 0 माइनस 3/2 0, दिस पॉइंट इज 0 3/2 माइनस, और यहाँ पे 0 3/2। ये तो हमारा इनिशियल बाउंड्री दिया हुआ है, इससे हम इस फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। दैट इज़ ईयर बेसिक कंसेप्ट, जैसे हमने बताया कि वैसे लिख कर राइटअप करके आपको कैलकुलेशन को कर लेना है। अब हम पोल की बात करते हैं। यहाँ पे पोल इज व्हाट, जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू माइनस 1, इम्प्लाई दैट इज आई स्क्वायर जेड इक्वल टू प्लस माइनस आई, मतलब जेड इक्वल टू आई एंड जेड इक्वल टू माइनस आई। ये दो पॉइंट्स हमें फाइंड आउट हुए हैं यहाँ पर। तो अगर इसको हम पॉइंट में कलेक्ट करें तो 0 1, और इसको हम पॉइंट में लिखें तो 0 -1, ये दो पॉइंट्स हमें मिलेंगे इस दैट पॉइंट पर, 1 और -0 -1। तो आप प्लॉट करके देख लीजिए, 0 1 इस 3/2 है, तो यहीं कहीं मिलेगा इनसाइड, और यहाँ कहीं मिलेगा ये। तो बोथ पॉइंट जो है लाई इनसाइड द सर्कल्स है, मतलब बोथ पॉइंट z इक्वल टू प्लस माइनस आई लाई इनसाइड द सर्कल मॉड z इक्वल टू 3/2। तो इनसाइड है, तो अब इनसाइड के लिए वर्कआउट हम आसानी से कर सकते हैं। हियर इंटीग्रल की वैल्यूज निकाली जा सकती है। c e पावर z है, यहाँ पे z माइनस आई और z प्लस आई,
ये इसके फैक्टर हो गए dz। अब जो दो पॉइंट्स हैं तो ये मान लीजिए दिस इज द C1 है, ये C2 है, तो ब्रेकिंग हमें करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्कआउट होगा दिस इज C1 के लिए होगा और ये केस के लिए होगा z इक्वल टू आई के लिए। तो यहाँ पे e पावर ऑफ z अपॉन, ध्यान रखिएगा माइन आई के लिए कर रहे हैं, तो z प्लस आई और डिवाइडेड बाय z माइनस आई, ये मिलेगा dz प्लस C2 z इक्वल टू माइनस आई के लिए करेंगे, तो माइनस आई जैसे करेंगे प्लस वाला कंसेप्ट लेंगे, तो e पावर z अपॉन z माइनस आई अपॉन z प्लस आई। हम विधिवत पहले ही बात कर चुके हैं, सिंपल था, जिस पे हम निकालना है उसको हमको छिपा लेना है, बाकी का जो बचेगा उसको लिख देना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, अगर इसको प्लस आई पे हम निकाल रहे हैं तो ये छिपा लेंगे बाकी। तो अब ये हो जाएगा 2 पाई आई, ये जो वर्क है ये Fz का कार्य करेगा, ये जो यहाँ पे है ये Fz का कार्य करेगा दोनों के लिए, दैट इज़ अ वर्क डन 2 पाई आई, तो e पावर z अपॉन z प्लस आई, ठीक, अपॉन z इक्वल, दिस इज द आई पॉइंट, यहाँ पर दिस इज 2 पाई आई e पावर z अपॉन z माइनस आई एंड z इक्वल टू माइनस आई। इन सभी पॉइंट पर इसका कैलकुलेशन इज इम्पॉर्टेंट, तो कर लीजिए कैलकुलेशन। अभी क्या मिल जाता है देख लीजिए, ये मान लीजिए अगर आई है तो 2 पाई आई रखेंगे तो e के पावर i, ठीक, और यहाँ मिल जाएगा 2i प्लस 2 पाई आई e पावर माइनस आई और यहाँ पे माइनस 2i, ठीक, ये वर्क डन वैल्यूज़ मिलेगी। तो 2 पाई आई इज़ द कॉमन है, ठीक है, तो 2 पाई आई कॉमन भी कर सकते हैं आप, समझ में आ रही बात, या 2i, तो चाहे तो आप 2i कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो पाई कॉमन e पावर, ठीक है, e पावर i माइनस e पावर माइनस i, दिस इज i, ये मिला, ठीक है। तो अब चाहे तो इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर लीजिए या अदरवाइज एक्टिविटीज़ रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट ये चीज़ देखनी पड़ेगी, हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। चाहे तो आप ई रेस टू आई थीटा वाला जो हमारा फार्मूला है, ई रेस टू आई थीटा, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और ई रेस टू माइनस आई थीटा कॉस थीटा माइनस आई साइन ऑफ थीटा, इस पे वर्कआउट करके हम आगे का वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज दैट इज़ आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर थीटा लेंगे तो थीटा इज़ द 1, थीटा 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये डिफरेंट है, तो मुझे लगता है आपको ऐसे इट इज़ एट इट इज़ इसको छोड़ देना चाहिए, दैट इज़ हियर। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा किसका, इस इंटीग्रल का, एट पॉइंट किस पर, इन दोनों पॉइंट्स पर, ठीक है। बट आई विल चेक अगेन दिस ईयर, तो नो प्रॉब्लम, मान आई प्लस, ठीक है, आई जेड आई माइनस जेड प्लस आई, ओके। तो अब इस पर वर्कआउट कर रहे हैं तो दैट इज़ प्लस आई और यहाँ पर माइनस आई, सो दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सोल्यूशन पे बात करते हैं। आइए, नेक्स्ट सोल्यूशन इज हियर, ये कर लिया हमने, ये कर लिया, ये कंसेप्ट है, ये आप पिछला जैसे हमने किया था उस तरह से इसको फैक्टर करके वर्क डन कर सकते हैं, वर्कआउट हो जाएगा। आइए 8 नंबर की बात कर लें, तो 8 नंबर क्या कह रहा है, c 2z प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड डी जेड और मॉड इज इक्वल टू 1/2। तो एवरी टाइम इज फॉलो द प्रोसेस को हमेशा हर बार फॉलो करना है आपको। गिवन बाउंड्री कंडीशन से पहले एक फिगर को जनरेट करना है, उसके विदाउट आगे का वर्क हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसी से हम डिसाइड करेंगे कौन सा पॉइंट इनसाइड है, कौन सा पॉइंट आउटसाइड है। इनसाइड वाले पे कैलकुलेशन करना है, आउटसाइड वाले पॉइंट को छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है, कि बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम, सो दैट अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल लिमिट दैट विल बी 0। तो ये चीज़ हम समझें, तो इससे हम अगर फिगर एक ड्रॉ करें तो ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर। सो ड्रॉ द सर्कल whose center coordinate is 0 0 and this is radius is 1/2 0,
-1/2 0 हो गया, 0 1/2 माइनस, एंड हिज हियर आल्सो 0 1/2। ये वर्क डन है, ये हमारा हमने ये कार्य वर्क कर लिया, दैट इज। तो नेक्स्ट वर्क इज पोल, z स्क्वायर प्लस z इक्वल टू 0, सो z इज कॉमन, z प्लस 1 इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू -1। तो z इक्वल टू -1 इज लाई वेयर, क्योंकि ये बाउंड्री सिर्फ 1/2 की है, तो अब यहाँ इधर कहीं आ जाएगा -1 0। इसको पॉइंट में अगर हम लिख लें, पॉइंट में, तो -1 0 पॉइंट मिल जाएगा, और ये तो 0 0 है, ओरिजिन है। मतलब यहाँ से प्रूव दैट हुआ कि सिर्फ एक पॉइंट लाई इनसाइड। तो हियर z इक्वल टू 0 लाई इनसाइड एंड z इक्वल टू -1 लाई आउटसाइड दिस सर्कल मॉड z इक्वल टू 1/2। ठीक, तो अब इंटीग्रल की वैल्यूज़ को हमें निकालना है। c 2z प्लस 1 z स्क्वायर प्लस z dz इज इक्वल टू, फैक्टर कर लेते हैं पहले, 2z प्लस 1 अपॉन z इंटू z प्लस 1 dz। तो देखिए, अब fz को पहले हमें डिसाइड करना है स्टूडेंट, तो z को छोड़ दीजिए, बाकी का हमारा जो होगा ये fz हो जाएगा c1। तो लिमिट जो वर्कआउट होगी, या ऐसा लिख लेते हैं, दिस इज 2 पाई आई 2z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 एट z इक्वल टू 0। इस पर वैल्यूज तो पुटअप करके देख लीजिए, 2 पाई आई इंटू 0 1/1, ठीक है, दिस इज 2 पाई आई ओनली, ये मिल जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे 3 टर्म्स दे दिए हैं, तो 3 टर्म्स का दिया हुआ है, तो कैसे करना है ये समझना है आपको, और कुछ नहीं। प्रोसेस वही रहेगा हमारा जो 3 टर्म्स में दिए हुए हैं, मतलब इंटीग्रल c 4 - 3z z minus 1 and z minus 2 dz mod z 3/2। तो हाउ टू सॉल्व प्रोसेस, फर्स्ट वी कैन सिंपल कि जो दी हुई बाउंड्री कंडीशंस है द गिवन, फर्स्ट यू ड्रॉ द फिगर्स। तो फर्स्ट वी ड्रॉ द फिगर, mod z इक्वल टू 3/2 गिवन, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर। सो अब हम इनसे बना लेंगे सेंटर इक्वल टू 0 0, r बना लिया 3/2। तो इसकी हेल्प से एक फिगर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। इस तरह का एक फिगर बनेगा, जो ओरिजिन 0 0 है और ये 3/2 होगा। आप बेटर फिगर बना सकते हैं, -3/2 0 एंड दिस इज 0 -3/2। ये तो हमारी जो बाउंड्री कंडीशंस है उससे हमने इसको ड्रॉ किया है, ये ध्यान रखिएगा। ये बाउंड्री कंडीशन हमारी है mod z इक्वल टू 3/2, दैट इज वे। तो अब पोल को चेक करिए, दैट इज चेक आउट द पोल। पोल डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2। ये 3 पोल्स हमें मिलेंगे एंड बोथ आर द सिंपल, ऑल इज द सिंपल है, सभी सिंपल पोल हैं, ये ध्यान रखना है। क्योंकि सिंपल पोल नहीं होंगे तो फिर अलग फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, बट दैट इज द ऑल इज गिवन इज अ सिंपल पोल। ठीक है, तो जब सिंपल पोल है, अब z इक्वल टू 0, तो मान लीजिए दिस इज द पॉइंट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 0 0, इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1 0, और इसको कन्वर्ट करते हैं दैट इज द 2 0। ये है हमारे पॉइंट। ठीक, तो 0 0 मान लीजिए दिस इज द A B C, तो यहाँ पे A 1 0 इज वेयर 1 0 हियर, कहीं भी होगा 1 0, दैट इज द B एंड 2 0, 2 इज मोर देन 3.2, मतलब हियर इज लाई C आउटसाइड। तो
तो 2 points lie inside but another points is lie outside the circles. तो outside the circle, so that case हम कह सकते हैं कि that point value of integral it will be 0. तो first we write down this, since z equal to 0 and z equal to 1 lie inside the circle, ठीक, mod z equal to 3/2, but z equal to 2 lie outside the circle. तो बाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम जो होता है उससे उस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी पर्टिकुलर 0 हो जाएगी. तो अब ये 3 सेशन में बदलेगा, 3 पार्ट में बदल जाएगा, उसी को हमें वर्कआउट करना है, ठीक है. मतलब C1 मान लीजिए, दैट इज द कर्व जो हमारा है, ये कह सकते हैं C1, इसको मान लिया C2, इसको मान लिया C3. तो C3 वाला जो इंटीग्रल होगा उसकी वैल्यू तो टोटली 0 हो जाएगी क्योंकि वो पॉइंट लाई आउटसाइड कर रहा है, ठीक है. तो ये जो फंक्शन हमारा है ये एक्चुअल में बदल जाएगा इस तरह से. अब ये तो नहीं है, ठीक है. तो अभी ये वर्क हटा देता हूँ मैं, समझते हैं ये करना है, इसलिए अभी छोड़ देता हूँ क्योंकि इसे मुझे सॉल्व करना है आगे. बट दैट पॉइंट, तो C 4 - 3z z - 1 z - 2 dz इक्वल टू, तो ब्रेक इट. पहला C1 z इक्वल टू 0 पर, तो C1 z इक्वल टू 0 पे हम निकाल रहे हैं. तो यहाँ देखिए 4 - 3z अपॉन हो जाएगा z - 1 और z - 2, इसको लिख सकते हैं z, दैट इज एडजस्टमेंट कर रहे हैं, प्लस C2 निकाल रहे हैं हम z इक्वल टू 1 पर, ठीक. C2 निकाल रहे हैं हम z इक्वल टू 1 पर, तो z इक्वल टू 1 पर. तो अब 1 वाला जो सेक्शन है इसको छिपाने के बाद जो कुछ बचेगा उसको लिख लेंगे हम 4 - 3z अपॉन z z - 2 अपॉन z - 1, ये, और प्लस C3 होगा, लेकिन z इक्वल टू 2 पे निकालेंगे इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी. क्यों? क्योंकि वो आउटसाइड है. समझ में आ रही बात? ये कहाँ है? आउटसाइड है. सो दैट केस इसलिए इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, तीसरे वाले की, क्योंकि वो इनसाइड है ही नहीं, तो आउटसाइड है, इस केस में उसकी वैल्यू 0 होगी. तो अब यहाँ पे आते हैं, दिस इज 2πi. अब जो वर्कआउट है स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, दैट वैल्यू इज fz इस वाले के लिए, दैट वैल्यू इज fz इस वाले के लिए. तो अब यहाँ पे 2πi 4 - 3z अपॉन z - 1 z - 2 एट z इक्वल टू 0 प्लस 2πi 4 - 3z z - 2 एट z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 पर, ठीक. ये और ये पोर्शन दोनों हम छोड़ देंगे अब आगे वाले कैलकुलेशन में. कैलकुलेट दिस, 2πi 0 रख रहे हैं तो ये होगा 4, यहाँ मेरा -1 - 2 मिलके 2 हो गए, ठीक है. कैलकुलेशन प्लस 2πi, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 - 3 1, यहाँ पे 1 और -1, ये देख लीजिए 1 होगा और 1 - 2 -1, सो और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 2 2 जा 4, मतलब हो गया ये 4πi - 2πi, सो दैट इज अ 2πi. तो जो रिजल्ट हमें मिल गया वो 2πi मिल गया. तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट कि जो हमारा रिजल्ट है वो क्या मिल रहा है. सो 2πi इस टोटल जो सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का आंसर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इज इम्पॉर्टेंट. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी लिमिट थोड़ी अलग है, इसलिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम. तो बाउंड्री कंडीशन से शुरू करते हैं. दिस इज द बाउंड्री कंडीशन इज व्हाट एंड वर्कआउट. पहले गिवन mod z - i इज इक्वल टू 2. सो प्रोसीजर को फॉलो
x plus iy minus I is 2. Collect the real and imaginary, that is important. So x plus I and y minus 1 mod is equal to 2. So simplify this, minus 1 square is equal to 2 square. Right? अब इसकी तुलना जैसे सिंपल हम ऐसे कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा होता है ये, ठीक। तो रेडियस सेंटर पहले होता है एच के, सो दैट इज 0 and 1, ठीक। 0 यहाँ से और दिस इज 1, आर क्या मिलेगा हमारा 2। तो 2 रेडियस और 0 1 सेंटर का एक हमें अब एक सर्कल बनाना है, ये ध्यान रखिए। अब 1 0 1 यहाँ का 0 1, तो 0 1 इज वेयर हियर, 0 1 ध्यान से बनाइएगा, मिस्टेक ना हो क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। अब कह रहा है कि रेडियस इज 2, तो ये डिस्टेंस 1 यहाँ पे कहीं आएगा 2, ठीक, समझ में आ रही है, ये डिस्टेंस हो जाएगी 2। तो अब एक सर्कल हम बनाएंगे, सॉरी 1 रेडियस का बनाना है ना, तो 0 1 यहाँ पे होगा, तो एक इधर भी बनेगा, इधर इधर, मतलब ये इस तरह से होता हुआ एक सर्कल हमारा बनेगा, ठीक है। आप अच्छे से बनाइएगा आप लोग, दैट इज अ सर्कल, ठीक। अब देखिए दैट इज इंपॉर्टेंट, ये जो पॉइंट है ये 1 है और ये 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 2। नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट, अब ये 1 है तो इस कोऑर्डिनेट का क्या होगा 0 -1, ठीक। अब मेन इंपॉर्टेंट है कि आगे वाला वर्कआउट कैसे होगा, ठीक है। अब आगे वाला वर्क हम कैसे करें, ठीक है। फिगर को थोड़ा फिर से बनाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सही नहीं लग रहा, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ बनाता हूँ, क्योंकि इसी पे सारा वर्क हमारा डिपेंड करता है, एक्स और वाई। तो सेंटर कोऑर्डिनेट है 0 1, कहीं यहाँ पे मान लीजिए 0 and 1, ठीक, सेंटर कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे कहीं आ जाएगा, रेडियस 2 है तो ये 2 होगा, तो मान लीजिए ये 1 है तो ये 1 आ जाएगा, लेकिन ये डिस्टेंस अभी हमें जाना है, ये टोटल 2 हुआ, तो ये भी 2 कहीं होगा, तो 1 ये 2 यहाँ पे इधर कहीं, ठीक। अब ये सही रहेगा थोड़ा, तो इस तरह से हम बनाएंगे, मतलब ये इस तरह से हमारा डायमीटर बनेगा और बाकी का वर्क इस तरह से बनेगा, ये सही रहेगा, ठीक है। ये इस तरह से सर्कल हमारा बन जाएगा, इस ध्यान रखिएगा। तो इसका जो होगा 1 0 -1, ये हो जाएगा 1 और 2 मिलकर के कितना हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, दैट इज़ द 1, ये दिया हुआ पहले से 2, तो ये हो जाएगा 0 3, ठीक। बाकी का अब हमें पता नहीं है कि कौन से पॉइंट्स कहाँ ये होंगे, ये बेसिकली हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसकी बात करते हैं कि ये जो पॉइंट है कहाँ है, आउटसाइड है, इनसाइड है और क्या है, तो इसको प्लॉट करके देखना है हमें, ठीक। तो आइए पोल की बात करते हैं हम। पोल z+1 का होल स्क्वायर एंड z-2 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू, या इसे लिख लिए z+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू -1, बट ये डबल पोल है, डबल पोल, ठीक, डबल पोल इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट z इक्वल टू -2 और z-2 इक्वल टू 0, सो z इक्वल टू 2, ठीक। अब इज इंपॉर्टेंट हाउ टू ड्रॉ,
z इक्वल टू 2 इज वेयर, पॉइंट में अगर हम कन्वर्ट करें, पॉइंट ध्यान रखिएगा, पॉइंट जो होगा हमारा z इक्वल टू -1 है तो ये इसको हम ले सकते हैं -1 और 0, z इक्वल टू 2 है तो इसको हम ले सकते हैं 2 0, ठीक, दैट इज वे। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हमेशा बना रहेगा कि कौन सा पॉइंट इनसाइड है, कौन सा पॉइंट आउटसाइड है। दो चीज़ ध्यान रखिए आप, ये देखिए ये डिस्टेंस है 2, ये हमारी 2 की डिस्टेंस है क्योंकि वो डायमीटर है, ध्यान रखिएगा, दैट डिस्टेंस इज 2 क्योंकि ये रेडियस है, r है। तो 2 0 जो है, अब ये जो इधर आ रहा है ये तो 2 जो है इससे छोटा ही होगा, समझ में आ रही बात, ये इससे, अब ये वाला कॉर्ड जो है इससे छोटा होगा क्योंकि ये तो 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो मतलब ये छोटा होगा तो 2 कहीं इधर आ सकता है, समझ में आ रही बात। 2 0 अगर हम यहाँ लें तो इस तरह से अगर करेंगे तो ये कहीं बाहर आ जाएगा 2 0, मतलब ये पॉइंट तो आउटसाइड है, समझ में आ रही बात। अब अगर ये 2 है तो अब कह रहा है कि -1 0, तो ये अगर टोटल डिस्टेंस 2 है तो मान लीजिए यहाँ से कहीं आधा आएंगे, ठीक है, तो अगर इस तरह से हम कहें कि आएंगे तो ये हो जाएगा -1 0, यहाँ पे कहीं मिडिल में। तो पॉइंट कौन सा लाई कर रहा है ये चीज़ समझना है, तो पॉइंट हमारा कौन सा लाई किया, ये, और ये कहाँ जाएगा, आउटसाइड में चला जाएगा, समझ में आ रही बात। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कौन सा इनसाइड है कौन सा आउटसाइड है, इसी को यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि z इक्वल टू -1 लाई इनसाइड द सर्कल एंड z इक्वल टू 2 लाई आउटसाइड द सर्कल। ये वर्कआउट है। अब इज इम्पॉर्टेंट, अब आगे के वर्क को कैसे करना है, ठीक है, आगे वाला वर्क हमें इम्पॉर्टेंट से ईमानदारी के साथ इसको वर्क करना है, कैसे करेंगे। तो जो वर्क हमें करना है सिर्फ इस पे करना है, इस वाले पे करना ही नहीं है क्योंकि ये आउटसाइड है। तो अब इंटीग्रल की वैल्यू, बट z इक्वल टू -1 पर ये डबल पोल है, ध्यान रखिएगा। तो हम डबल पोल, जो पोल वाला फार्मूला है उसको अप्लाई करेंगे, जो n ऑर्डर वाला है। जैसे ये जो फार्मूला हमारे पास है, कौन सा, fz अपॉन z माइनस a रेज़ पावर m वाला, तो हम लिखते हैं कि दिस इज 2 पाई i अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल d पावर m माइनस 1 dz पावर m माइनस 1 fz, फिर इसकी वैल्यू z इक्वल टू a पर। ये फार्मूला, यही वाला यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा अब इस इंटीग्रल पे, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन पे बात करते हैं अब। तो इस इंटीग्रल की वैल्यूज c z माइनस 1 z प्लस 1 इज होल स्क्वायर z माइनस 2 dz, तो दैट इज हियर m इज 2, ठीक। तो अब हम इस पे निकालना है, तो इसको छिपाने के बाद जो बचा, मतलब ये वाला पोर्शन जो बच रहा है ना, ये हमारा fz होगा। तो 2 पाई i अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल d बाई डी जेड, और यहाँ पे बचा z माइनस 1 अपॉन z माइनस 2, ठीक। इसकी वैल्यू z इक्वल टू -1 पर, ठीक। z प्लस 2 तो चला गया। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट इज योर आंसर। चाहे तो u बाई वी रूल अप्लाई कर दीजिए या इसको एडजस्टमेंट कर लीजिए, जैसे भी करना हो। 2 पाई आई, तो मैं लिख लेता हूँ z माइनस 2, इसको करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर z माइनस 1, ठीक, अपन z माइनस 2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज z इक्वल टू -1। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 पाई आई माइनस जेड कैंसिल, माइनस 2 प्लस 1 अपॉन z माइनस 2 होल स्क्वायर z इक्वल टू -1। तो 2 पाई आई -1 अपॉन -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर सिम्प्लीफिकेशन, तो ये होगा 9, -3 9 हो गया, तो -2 पाई आई बाई 9। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट।
तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन के सोल्यूशन को कर पाएंगे। ये इस इम्पॉर्टेंट क्लॉज था, इसको समझना। यहाँ पे हमने वही किया, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस डेरिवेटिव न्यूमरेटर इंटू दिस इज न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज 1, तो z-1, यहाँ z-2 एंड दैट वैल्यू इज हियर, और सिंप्लीफाई दिस। तो ये रहा हमारा फाइनल कंक्लूजन इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। तो बट ये पॉइंट की जो प्लॉटिंग है दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको समझिएगा। बाकी का वर्क आप कर सकते हैं। सो टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।